हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 का क्रैमर्स रूल। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे रहता था, वहाँ पे कुछ इस तरह से रहता था। अगर 2m है माइनस 3n है इक्वल टू 15, इस फॉर्मेट में रहता था। बट अभी यहाँ पे क्या है, m/2 है, मीन्स वोट x/2 है, -3/y इक्वल्स टू 15। अगर इस फॉर्म में होगा तो यहाँ पे देखो x/2 है, तो यहाँ पे अगर x/2 की मैं बात करूँ तो इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको क्या होते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, वो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 इंटू 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ कुछ नहीं, मिस वोट 1 है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। बट मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। अब बोलो इसलिए सिंपल सा एग्जाम्पल क्यों बताएं, बिकॉज अगर ऐसा रहता 1/2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू वोट, तो मीन्स वोट यहाँ पे नथिंग इज देयर, मीन्स वोट 1। सो 1 इंटू एक्स क्या होगा, एक्स, एंड 2 1 जा 2। तो हमने क्या किया कि जो इस फॉर्म में था इसको ऐसे कर लिया। तो अभी क्या करना है, जो ऐसे है उसको हमें इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। मीन्स वोट यहाँ पे 2/x है, तो 2/x इज नथिंग बट 2 इंटू 1/x है, ये हमारा यहाँ पे 2 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लेट जो 1/x है इसको मैं लेता हूँ, सपोज ये मेरा m क्वांटिटी है, और 1/y जो है ये मेरा क्या n का क्वांटिटी है। m और n के प्लेस पे हम लोग a भी ले सकते हैं। 2/x है तो 1/x या m आएगा, तो ये क्या जाएगा 2m, सो 2m माइनस 3n। यहाँ तो हमने राइट हैंड साइड में कुछ नहीं लिया, तो ये 15 रहेगा। तो इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने क्या किया, जो हमारा ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में था उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि n के पहले का कोएफिशिएंट या तो m के पहले का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सपोज इन केस मैं n को करता हूँ, तो यहाँ मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15 होगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 होगा। मीन्स वोट मुझे दोनों में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 2 बार काम करना पड़ेगा। सेकेंड केस इज वॉट कि मैं m का कोएफिशिएंट सेम कर दूं। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या 2 है, तो इसको मैं 8 कर सकता हूँ बाय मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 8 हो जाए, यहाँ 8 ऑलरेडी है, तो इसको मुझे एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो स्मार्टली काम करेंगे, इक्वेशन में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पहले मेंशन करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 वी गेट। अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8m माइनस 4 3 जा 12 एंड 15 4 जा 60। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करें, ये ऑब्वियस सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 70 बड़ा है और 60 छोटा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 1 2 माइनस 3 करने वाले हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2v, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, मतलब 3 को मैं 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 2 क्या होगा, ऊपर आएगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77, एंड द इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। तो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन चूज किए, ये सब्ट्रैक्शन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस साइन। अब यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए ये क्या है प्लस 8m, ये क्या माइनस 8m, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये क्या पॉजिटिव साइन हो गया, पहले निगेटिव था, हमने चेंज किया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो 5 प्लस 12 क्या होता है, ये 17, तो दिस इज 17n इक्वल टू, अब यहाँ माइनस हो गया तो 77 60
सब्ट्रैक्ट करो तो 17 आएगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ एन क्या आया 17/17 बिकॉज ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन। सो वैल्यू ऑफ एन इज नथिंग बट हमारे पास 1 आया। अभी हमारे पास एन की वैल्यू मिल गया तो एम निकालेंगे, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आइदर यू कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सो सब्स्टिट्यूट वर्ड लिख सकते हो और पुटिंग भी लिख सकते हो। सो आई एम राइटिंग सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 15। अब m की जगह क्या आएगा, n की जगह क्या आएगा 1 आएगा। सो 2m माइनस 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो या मल्टीप्लाई विथ 1 लिखो, सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 15। सो वैल्यू ऑफ 2m इक्वल टू 15 माइनस है तो प्लस 3 हो जाएगा। सो 2m इक्वल टू 18। अब ये मल्टीप्लाई तो डिवीजन में आएगा, सो m इक्वल टू 18/2। सो यहाँ पे हमें m की वैल्यू क्या मिली, वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 9। अभी 9 में 1 में मुझे चेक करना है मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो यहाँ पे सपोज 1 है, ठीक है, और वो 9 है, तो 3 1 जा 3 और 2 9 जा 18, 18 माइनस 3 का 15, तो मुझे हमारा आंसर राइट है। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, हमें क्या x और y वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन में मेंशन किया हो, तो हमें x और y वेरिएबल के टर्म में आंसर देना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/x इक्वल टू m, 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। ये हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए लिया था। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है और n क्या है 1 है, तो यहाँ पुट करते हैं। सो 1/x इक्वल्स टू 9 एंड 1/y इक्वल्स टू 1। तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब x/1 क्या होगा x होगा, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 और इसको यूज करें तो ये y है, 1/1 क्या होगा 1। तो ये क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फाइनल आंसर हुआ। इन क्वेश्चन नंबर 2, इन प्रीवियस क्वेश्चन क्या था 2/x प्लस समथिंग था, बट यहाँ पे क्या अपॉन में x प्लस वाई का टर्म है, तो सिमिलरली जैसा प्रीवियस की वैसे ही करना है। सो लेट 1/x प्लस वाई हमें टेक इज 1 m एंड 1/x माइनस वाई, इसको हम लोग ले रहे हैं m। अगर ये हमारा m है 1/n का फंक्शन, तो 10m होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10m प्लस 2n इक्वल्स टू 4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे ये क्या होगा 15m माइनस 5n इक्वल्स टू 9 इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेम करें या तो इसको, तो मैं यहाँ पे सेम कर दो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 10 हो जाएगा, और अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50m प्लस 5 2 जा 10 एंड ये क्या 40। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब 2 में करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो ये क्या जाएगा 30m माइनस 10n विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करिए, यस दोनों को ऑब्वियसली मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करते तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रेशली, तो 50m प्लस 10n इक्वल्स टू, ओह सॉरी 5 4 जा क्या होता है 20, तो यहाँ पे 20 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन, दैट इज द 30m
minus of 10n which is equals to minus of 4. So this we have to solve. So easy है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। 50 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 ऐड करना है ना, तो इनको ऐड करें तो हमें मिलेगा 80m विच इज इक्वल्स टू, ये मिलेगा हमें 16। सो वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 16/80। और इसको हमें कैंसिल आउट करना है, सो 4 के टेबल से करेंगे। 16 5 जा, सो वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 1/5। अभी इक्वेशन m की वैल्यू क्या है, 1/5 में मिला है, तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 10n प्लस 2n इक्वल्स टू 4। m के प्लेस पे 1/5 को पुट करना है, तो ये हमें क्या मिलेगा, 10 इंटू 1/5 प्लस 2n इक्वल्स टू 4। तो 5 2 जो 10 होता है, तो 2 प्लस 2n इक्वल्स टू 4। सो दिस इज 2n इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड द n इक्वल्स टू 2n इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू n इक्वल्स टू 1। हमें ये क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, ये 1 है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो मतलब आंसर हमारा क्या राइट है। अभी हम लोग रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। m की वैल्यू हमें क्या मिली 1/5 और n की वैल्यू क्या मिली हमारे पास 1, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 1/x प्लस y इक्वल्स टू m, 1/x माइनस y इक्वल्स टू 1। सॉरी n है, m की वैल्यू क्या हमारे पास 1/5 है और ये क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/x प्लस y इक्वल्स टू 1/5 कॉमा 1/x माइनस y इक्वल्स टू 1। रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस y इक्वल्स टू 5 आएगा। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, तो हमने 4 तक लिया, तो इसको मैं 5th दे देता हूँ और इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसलिए हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब ये दोनों सॉल्व करना बहुत ईजी है, ऐड करेंगे, मतलब एडिंग 5th एंड 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 6 आएगा। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 आई पुट कर देंगे, x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 5th में। तो हमारे पास 5th क्या इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू हमारे पास क्या जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे आए इन दोनों को ऐड करेगा तो हमें 5 मिलता है, तो इस वक्त हमारा आंसर यहाँ पे क्या है राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।